मास्टर साहब के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। बेंचों पर बैठी रियाया हैरान है, परेशान है। मास्टर साहब के हाथ में एक बक्सा है। बक्सा खुलता है, रुई का फाहा, कॉफी के कुछ बीज, केसर के रेशे, कपूर की गोली और कुछ चावल। एक एक करके ये चीजें मास्टर साहब ने टेबल पर बिछा दी और अब स्टूडेंट की तरफ वो देख रहे हैं। मास्टर साहब ने अभी तक बोला नहीं, लेकिन सवाल पूछा जा चुका है कि बताओ इन सब चीजों में कॉमन क्या है। ये घटना कुछ 100 साल पहले ब्रिटेन के किसी स्कूल में घट रही थी। मास्टर साहब के सवाल का जवाब था ब्रिटिश एम्पायर। जर्मनी के बारे में हमने सुना है, वहाँ छात्रों को नाज़ी जर्मनी का इतिहास पढ़ाया जाता है अच्छी तरह। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रिटिश स्कूलों में ब्रिटिश एम्पायर का इतिहास कैसे पढ़ाया जाता होगा? 1857 की क्रांति, जलियांवाला बाग, बंगाल का अकाल, पार्टीशन, इंग्लैंड के स्कूलों में ये सब चीजें कैसे पढ़ाई जाती हैं, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके नॉलेज ईयर पर। ब्रिटेन के स्कूलों में कॉलोनियल इंडिया के रिलेशनशिप में आज क्या पढ़ाया जाता है? इस सवाल का जवाब 2 शब्दों में भी दिया जा सकता है, कुछ नहीं। लेकिन कहानी इतनी भी नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर ब्रिटिश जनता के विचार समय के साथ कैसे बदले, ये जानने के लिए हमें थोड़ा शुरू करना पड़ेगा, पीछे से। 19वीं सदी में चलते हैं। ब्रिटिश एम्पायर अपने उरूज पर था। द ब्रिटिश एम्पायर नाम से फेमस वेबसाइट चलाने वाले स्टीफन लॉस्कॉम लिखते हैं, उस दौर में ब्रिटिश स्कूलों में ग्रीक और रोमन इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता था। बाकायदा जूलियस सीजर और सिकंदर की गलतियों के बारे में पढ़ाते हुए बताया जाता था कि ब्रिटेन को क्या गलती नहीं करनी है। स्टीफन लॉस्कॉम खुद भी टीचर रह चुके हैं। वो लिखते हैं, 19वीं सदी के आखिरी सालों में ब्रिटिश एम्पायर का सब्जेक्ट स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया गया। तब साम्राज्य के कसीदे गढ़े जाते थे, पढ़े जाते थे। जेम्स कुक जैसे लोगों के बारे में पढ़ाया जाता था, जिनकी वजह से नॉर्थ अमेरिका को ब्रिटेन अपनी कॉलोनी बना पाया। इसके अलावा रिलीजन की पढ़ाई में ईसाई मिशनरियों के बारे में पढ़ाया जाता था कि कैसे ईसाई मिशनरियों ने दुनिया को ईसा धर्म दिया, साम्राज्यवाद ने देशों को कैसे लूटा, कैसे अफ्रीका अमेरिका के लोगों के धर्म की मान्यताएं मिटा दी गईं। इसका जिक्र नहीं किया जाता था। ब्रिटेन में तब एक संस्था हुआ करती थी, रॉयल कॉलोनियल इंस्टीट्यूट। 2023 में इसका नाम रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी हो गया है। इतिहासकार जॉन एम मैकेंजी किताब प्रोपेगेंडा एंड एम्पायर में लिखते हैं, ब्रिटिश एम्पायर का प्रोपेगेंडा बचाने के लिए रॉयल कॉलोनियल इंस्टीट्यूट कंपटीशन कराता था। इसमें बच्चों को कॉलोनियल ब्रिटेन के बारे में लिखने पर प्राइज़ मिलता था, यानी क्वीन और एम्पायर की तारीफ करो और इनाम पाओ। RCI ने स्कूलों और यूनिवर्सिटी पर भी दबाव डाला कि वे अपने करिकुलम में ब्रिटिश एम्पायर को सब्जेक्ट बनाएं। धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर का सब्जेक्ट स्कूल में जुड़ा और कैम्ब्रिज जैसी संस्थाओं में साम्राज्यवाद पर लेक्चर होने लगे। RCI ने किताबें भी छपवाईं, इनमें भी साम्राज्यवाद की तारीफ होती थी जमकर। ब्रिटिश कॉलोनिज्म में जो विवाद या लड़ाइयाँ हुई थी उनका जिक्र होता था, लेकिन इसका दोष लोकल जनता के सर ही मढ़ दिया जाता था। एग्जाम्पल के लिए लेसन फॉर द न्यूज़ ऑफ स्कूल नाम की किताबें थीं स्कूलों के लिए। इस पे साम्राज्यवाद के बारे में लिखा है, लेकिन अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ, क्यों हुआ, इसका जिक्र कहीं नहीं है। वर्ल्ड एंड होम नाम की किताब में ओपियम वार का जिक्र है। तफसील में बताएं तो भारत में अफीम उगाकर ब्रिटेन उसे बेचता था चीन को, उनको अफीमची बनाता था, वहाँ से चाय लेता था। इसके चलते चीन के साथ युद्ध हुए। इसका जिक्र करते हुए किताब में सारा दोष भारत के माथे मढ़ दिया गया है। टीचर जब ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में पढ़ाते थे तो ना सिर्फ उसका ग्लोरीफाई करते थे बल्कि उसे जस्टिफाई भी करते थे। वही वाला आर्गुमेंट कि हम नहीं होते तो इन देशों में ट्रेन कौन चलाता। टीचर क्लास में बक्सा लेकर पहुंच जाते थे, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया। बक्से में कपास, काली मिर्च, केसर जैसी चीजें होती, यानी वो चीजें जो ब्रिटेन की कॉलोनी से लाई जाती थी। इन्हें दिखाकर बच्चों से कहा जाता, बताओ अगर ब्रिटिश एम्पायर नहीं होता तो ये चीजें कहाँ से आ पाती। डैना हीथ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में कॉलोनियल हिस्ट्री डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन है। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में ही हीथ बताती है, कॉलोनियल प्रोपेगेंडा का एक मकसद गरीबों और वर्किंग क्लास
क्लास को बरगलाने में भी था। वर्किंग क्लास को साम्राज्यवाद ये कहकर बेचा जाता कि एम्पायर के किसी भी कोने में आप जाकर पैसा कमा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को लेकर ये नजरिया 1918 तक रहा, लेकिन फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस नजरिए में कुछ बदलाव आया। एजुकेशन सिस्टम सेंटर सरकार के हाथ में चली गई। इसी समय ब्रिटेन में लेफ्ट पॉलिटिक्स का उदय हुआ। उन्होंने साम्राज्यवाद की एक तरफा तकरीरें मानने से इनकार किया। आलोचना का दौर शुरू हुआ और ये इस लेवल पर पहुंचा कि 1931 में सेकंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जब गांधी ब्रिटेन गए तब ईस्ट लंदन पहुंचे वो, और उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ गांधी का। इसके बाद आया सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर। ब्रिटेन के हाथ से एक के बाद एक देश निकलने लगे। भारत भी आज़ाद हो गया और जैसा चर्चिल ने कहा था, हिंदुस्तान के आज़ाद होते ही ब्रिटिश एम्पायर आखिरी सांसें गिनने की ओर बढ़ने लगा, हार से चिड़े हुए जुआरी की तरह। इसके बाद ब्रिटेन ने कॉलोनियलिज्म से तौबा कर ली। सक्सेस स्टोरी बची नहीं थी बताने को, इसलिए ब्रिटिश एम्पायर को स्कूलों के सिलेबस से गायब कर दिया गया। यूरोप के बाकी देश हालांकि ये अप्रोच नहीं अपना रहे थे। जर्मनी में नाज़ी इतिहास को घोट कर पढ़ाया गया। फ्रांस ने भी अपने इतिहास को स्कूलों में शामिल किया। ब्रिटेन में जब हिस्ट्री के रिवीजन की बात उठी, टोकन के तौर पर ब्लैक हिस्ट्री को स्कूल के सिलेबस में शामिल कर लिया गया। अफ्रीकी काले लोगों का इतिहास जिन्हें गुलाम बनाया गया कभी, क्योंकि ये मुद्दा अमेरिका में उठ रहा था, इसलिए ब्रिटेन को प्रेशर में कदम उठाना पड़ा। हालांकि यहाँ भी सिलेबस का अच्छा खासा हिस्सा दिखाने में खर्च किया गया कि कैसे ब्रिटेन ने स्लेवरी का अंत किया था। भारत भी गुलाम था अंग्रेज़ों का, लेकिन इस गुलामी का असर अलग था, मसला अलग था। भारत का उतना कद नहीं था, इसलिए ब्रिटेन ने स्कूली सिलेबस से हिंदुस्तान का नाम गायब कर दिया। नाम गायब हुआ तो कारस्तानी भी गायब। आयरनी देखिए, 1960 का ये वो दौर था जब ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी बनकर जा रहे थे। इसी समय उनका अपना इतिहास ब्रिटेन के स्कूलों से गायब होता जा रहा था। 1980 के दौर तक साम्राज्यवाद ब्रिटेन में एक डर्टी वर्ल्ड बन चुका था। लोग बोलने से कतराते थे। मार्गरेट थैचर जब प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने ब्रिटेन में नया नेशनल करिकुलम शुरू कर दिया। इसमें भी ब्रिटिश एम्पायर का असली इतिहास गायब ही रहा। लेफ्ट पार्टीज़ ने इसका विरोध किया ब्रिटेन की। तब जाकर तय हुआ कि कॉलोनियल ब्रिटेन के बारे में पढ़ाया जा सकेगा, लेकिन सिर्फ पढ़ाया जा सकेगा, यानी कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इस हिस्से को पढ़ाना ही है। मतलब कॉलोनियल ब्रिटेन को सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया जाए, लेकिन टीचर इसे पढ़ाएं या नहीं ये सरकार तय नहीं कर सकती। इस लंबे इतिहास के बाद आप गैस कर सकते हैं कि ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदुस्तान के बारे में क्या ही पढ़ाया जाता होगा। साल 2013 में ब्रिटेन का नेशनल करिकुलम रिवाइज हुआ। इसमें 5 से 14 साल के स्टूडेंट के लिए कॉलोनियल ब्रिटेन का टॉपिक शामिल किया गया है, लेकिन ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं है। पॉलिटिकल एम्पायर, इंडस्ट्री एंड एम्पायर, ब्रिटेन 1745 to 1901 इस नाम से सिलेबस में कॉलोनियल इंडिया भी शामिल है, लेकिन ऑप्शनल है। स्टीफन लेस्कॉम जैसे लोगों के अकॉर्डिंग टीचर ये नहीं पढ़ाते, क्योंकि अधिकतर उनकी खुद की इन्फॉर्मेशन कम होती। उन्होंने भी बचपन में पढ़ा नहीं है। टॉम एलन हिस्ट्री के एक टीचर हैं। इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल में वो लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉलोनियल इंडिया के बारे में कोई नहीं पढ़ाता। हमने अपनी क्लास में भारत में साम्राज्यवाद के असर के बारे में पढ़ाया। छात्रों से उसके फ़ायदे नुकसान की तुलना करने को कहा, लेकिन इस तरीके की भी काफ़ी आलोचना हुई। कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में जब भी बात होती कि ये बहस फ़ायदे नुकसान तक सीमित हो जाती है। भारतीय भी अक्सर कहते सुनाई देते हैं कि ब्रिटेन ने गुलाम बनाया, लेकिन उनके बिना ट्रेन भी नहीं आती। वही साम्राज्यवाद का बचाव करने वाले अंग्रेज विद्वान भी ऐसे तर्क देते हैं। इस तर्क में हो सकता है कि आपको कुछ दम लगे, लेकिन प्रिया सत्या की बात सुनकर फैसला आप कीजिएगा। अपनी किताब टाइम मॉनिस्टर हिस्ट्री कॉन्शियस एंड प्रिंस एम्पायर में प्रिया लिखती है, क्या नाज़ी जर्मनी की बात करते हुए हम ये कह सकते हैं कि नाज़ी जर्मनी में सब एफिशिएंट हो गया था, करप्शन खत्म हो गया था? क्या हम तर्क देते हैं कि मुसलिनी की इटली में कभी कोई ट्रेन लेट नहीं हुई? अगर हम इन रेजिम्स के फ़ायदे नुकसान कंपेयर नहीं करते तो ये बैलेंस शीट बनाने का आर्गुमेंट ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए क्यों दिया जाता है? बहरहाल हमने बात स्कूलों से शुरू की थी। कॉलोनियल इंडिया के बारे में आज भी छात्र महात्मा गांधी और ताजमहल नाम तक सीमित हो जाते हैं,
लेकिन चीज़ें बदलने की कोशिश भी हो रही है। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने ख़ास तौर पर मुहिम शुरू की है कि उन्हें कॉलोनियल भारत के इतिहास से रूबरू करवाया जाए। जलियांवाला बाग, बंगाल का अकाल, 1857 की क्रांति और बंटवारे से रूबरू करवाया जाए। उनकी मांग है क्योंकि ये चीज़ें ब्रिटेन के इतिहास का भी उतना हिस्सा हैं जितना भारत का। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।